नमस्कार घनश्याम गर्ग साहब। मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान नई दिल्ली से, और हमारे साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे स्टेट में हिंदी के घनश्याम गर्ग हैं। बहुत ही साधारण सिंपल से दिखने वाले हैं, लेकिन गजब के एक्टर हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। अभी रिसेंटली जो आप दिखाई दे रहे हैं, बिंदिया के बाहुबली सीरीज। घनश्याम जी, हमने आपको जब बिंदिया के बाहुबली में देखा तो हम सब कुछ भूल गए। आप बड़े जमीन से सर। जुड़े अरे हुए अभिनेता हैं, मुंबई में हैं, जी लेकिन जी। आप में वो मुंबई वाली कोई चमक धमक नहीं है। आपकी एक्टिंग में चमक धमक बहुत है। क्या है मामला, जरा बताएंगे? ये बिंदिया के बाहुबली आखिर क्यों हमें मजबूर कर दिया इसने आप तक पहुंचने के लिए, दिल्ली से मुंबई तक? आपने सर एक लाइन का इस्तेमाल किया कि मुंबई में रहते हुए मुंबई वाली चमक दमक नहीं है आपके अंदर। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि मैं मेरी जड़ों को कभी छोड़ता नहीं। पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, जड़ अगर उसकी कमजोर है तो कैसे खड़ा रहेगा सर। तो मेरी जड़ों से जो मैंने सीखा, जो मेरी जड़ें जहां से मेरी मजबूत हुई, वही जड़ मुझे आज मुंबई में टिकाए हुए खड़ा किए हुए एक बड़े पेड़ की तरह। और मैं अभी तक तो खड़ा हूं सर, और मुझे लगता है आगे और लंबा खड़ा रहूंगा अगर ऐसे ही जनता का प्यार मिलता रहा तो। ये बिंदिया के बाहुबली, इस सीरीज का ये नाम रखने की क्या वजह है? पहले तो इसकी कास्ट के बारे में बता दें। डायरेक्टर्स के बारे में आप ही बताएं तो बेहतर है, क्योंकि आप इसके पार्ट हैं, आप इसमें को एक्टर हैं। आपने सब इंस्पेक्टर दीन बिहारी का रोल भी किया है इसमें। जी, इसमें तो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं। डायरेक्टर भी काफी बड़ा है जिसने एक फिल्म बनाई थी अनफ्रीडम, जो नेटफ्लिक्स पे बैन हो गई। इनकी पहली फिल्म थी, काफी कंट्रोवर्शियल रहा। और रही कास्ट की बात, तो इसमें सर कास्टिंग इतनी बड़ी है कि मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। लेकिन शो जब जैसे जैसे ऑन एयर हुआ और शो जैसे जैसे चला, तो जनता जनार्दन होती है, जनता ने उनके साथ खड़ा कर दिया, उनके बराबरी में लाके खड़ा कर दिया। अब रही कास्ट की बात, तो कास्ट में सर सौरभ शुक्ला, सीमा विश्वास, रणवीर शौरी, सुशांत सिंह, विनीत कुमार, तनिष्ठा चटर्जी, साई तमानकर, क्रांति प्रकाश झा, सुशांत सिंह, गोविंद रामदेव, देवेंदु भट्टाचार्य। सर मेरी तो जबान थक जा रही है बोलते बोलते। लेकिन हम भी सर उनके बीच में से अंकुरित पौधे की तरह, अंकुरित बीज की तरह निकल आए हैं। और हमको लगता है पब्लिक हमें अब सूखने नहीं देगी। पब्लिक हमें काफी दिनों और काफी लंबा अंकुरित रखेगी, ऐसा मुझे लगता है। आपने सुशांत सिंह नाम इसमें दो बार लिया है कास्ट में, वो कहां से क्या? वो क्या एक्टर है सर। वो अलकाजी, इब्राहिम अलकाजी के स्टूडेंट रहे। दिल्ली से हम लोग दोस्त हैं, जानते हैं एक दूसरे को। मैंने उनके नाटक बहुत देखे। इज अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग, वेरी टैलेंटेड, वेरी काइंड ह्यूमन। और उस आदमी के साथ तो मेरी सर केमिस्ट्री ऐसी बनी जो आप स्क्रीन पे भी देख ही रहे होंगे। उसके साथ तो मेरा कमाल है। और वो आदमी सामने वाले एक्टर को इतना स्पेस देता है, इतना स्पेस देता है, कह रहा है भाई बी कंफर्टेबल, तुम करो, हम दोनों मिलजुल के आपस में सीन को और बेहतरीन बनाएंगे। सो उस आदमी का तो मैं क्या ही बोलूं सर। अगर आप इतनी तारीफ कर रहे हैं सुशांत सिंह की, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका बाहुबली की बिंदिया के बाहुबली, इससे पहले और कौन सी फिल्म रही है? किस किस में आपने क्या क्या काम किया है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे? सर मैं मुंबई आया 99 2000 से पहले, करीब 3 महीना पहले, यानी सन 2000 पकड़ लीजिए। 2000 के बाद सर मेरी पहली फिल्म थी 2003 में, नई पड़ोसन। उसके बाद तो मेरा फिर खाता खोला, फिर मैंने एक फिल्म की थी शहर, जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हुआ था श्री प्रकाश शुक्ला, उसको मारने के लिए या पकड़ने के लिए जब क्राइम चरम पे था, वो एक ऐसा मिसाल, वो एक ऐसा चेहरा बन गया था लोग, क्राइम मास्टरों के लिए, कि वो उसको लोग अपना आइडियल मानने लगे थे। तो उसको खत्म करने के लिए एक एसटीएफ बनाई गई थी पहली बार। तो उस एसटीएफ का मैं एक हिस्सा था उस फिल्म के अंदर, जिसमें एक बैद्यनाथ मिश्रा करके कैरेक्टर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अगर वो फिल्म देखे तो हमारी कल्ट फिल्मों में मानी जाती है। बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई थी। डायरेक्टर का नाम था कबीर कौशिक। वो मेरी दूसरी फिल्म थी, उसमें प्राइमरी रोल किया था सुशांत सिंह ने ही, उसमें श्री प्रकाश शुक्ला का रोल किया था। तो मेरा उसके साथ अच्छा। वो पुराना रिश्ता भी है। हाँ। और वो फिल्म थी सब, तो हमारी दूसरी, उसके बाद तो फिर मेरी लाइन लगी, लाइक नई पड़ोसन के बाद ये शहर, फिर चमेली, मधोशी, दिल बेचारा, प्यार का मारा, गुड बॉय, बैड बॉय, शहर, शहर मैंने बोली दिया, टशन, गुलाल, मेरिडियन, लूट केस।
फिर अभी मेरी कुछ 2-3 सीरीज मैंने की, विशाल भारद्वाज के साथ एक सीरीज थी, उसका नाम है चार्ली चोपड़ा मर्डर मिस्ट्री इन सोना, जो अभी सोनी लिव पे अभी भी है, और बहुत ही कमाल की सीरीज थी। उसमें नसीर साहब, लीना गुप्ता, वो भी काफी उम्दा कलाकार थे। तो उसमें भी मेरा प्राइमरी, मतलब मुझे, हम लोग तो, क्योंकि ये लोग तो बहुत बड़े दिग्गज हैं, तो हमें तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम उसमें घुसे, और हमको भी काफी लोगों के साथ में काम करके बहुत मजा आया। तो वो था। फिर गुल्लक एक सीरीज अभी आई है, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, तो मेरा सीजन 4 में मैं एंटर किया उसमें। अब सीजन 5 भी बनेगा, आई होप। और अभी 2 सीरीज एक आई थी, लूट कांड, एक क्राइम मीट करके एक सीरीज आई थी जी पे। तो ये मेरे लेटेस्ट काम है। और आने वाले काम अभी मेरे काफी 2-3 फिल्में हैं लाइनअप, तो वो भी लाइक, मैं आपको बता ही दूं, उसमें मतलब वरराज एक्टर में तो अभी। मैं किसी हल्के इंसान से बात नहीं कर रहा हूं, हल्के कोई एक्टर से मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं बॉलीवुड के। घनश्याम गर्ग से बात कर रहा हूं, जिन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला जैसे गैंगस्टर पे बनी सीरीज में काम किया है। मतलब आपको अनुभव बहुत है, पैनी नजर है आपकी अभिनय पे। मैं ऐसे में जानना चाहूंगा ऐसे घनश्याम गर्ग से कि बिंदिया के बाहुबली, इसका ये नाम रखने की क्या वजह रही? क्या आपको पता है, कभी डिस्कशन हुआ इस पे? इसका पहले नाम था विदिया, फिर इसका नाम था, मैं आपको बोल देता हूँ, आप ये तो चलो हमारा इंटरव्यू है, इसमें ये दावन नहीं थे, इसका नाम था पहले छोटे यादव। तो ये कास्ट, और ये वहां पे जो बिहार में जो चलता है, थोड़ा सा ऊंची जात नीची जात, यादव भूमियार, आगड़ा क्योंकि पिछड़ा, आगड़ा पिछड़ा, आगड़ा आगड़ा पिछड़ा बहुत पिछड़ा होता वो है। सब होता है। तो क्योंकि चूंकि लीगल प्रॉब्लम्स होती है चैनल्स पे, एक्टर्स पे, अगर हम बोलेंगे किसी का, तो कोई भी हमारे पास आजकल केस ठोक देगा, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो तो इसका छोटे यादव नाम था, फिर वो चेंज किया। फिर इन्होंने काफी सोच समझ के कि भाई अभी यूपी में, क्योंकि सीरीज वैसी सी है, यूपी का बैकड्रॉप, बिहार का, पूर्वांचल का बैकड्रॉप लिए हुए, तो ये बिल्कुल गॉडफादर जैसी ही सीरीज है। तो ये गॉडफादर का बिहारी वर्जन इसको कह सकते हैं, क्योंकि वैसा सही इसके अंदर सारा कुछ है। तो इसलिए इन्होंने बड़ा सोच समझ के इसका नाम विंध्या के बाहुबली रखा, कि आम दर्शक इससे जुड़ पाए। बाहुबली शब्द काफी छोटे शहरों में प्रचलित हो जाता है, तो लोग एकदम से देख लेते हैं। तो हमको जो रीजन समझ में भी आया, और जो हमको बताया गया, कि हमने बहुत सोच समझ के इसका नाम विंध्या के बाहुबली इसीलिए रखा। बिंदिया के बाहुबली को कानूनी अड़चनों से बचाने के लिए, वो जो आप बता रहे, क्या यादव करके बता रहे, क्या बता रहे हैं नाम जी अभी? जी 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 जी। क्या नाम बता रहे हैं वो? वो तो जो जो इसमें मेन किरदार इसको कहेंगे, इसके आसपास कहानी गढ़ी गई थी, क्योंकि फिर उसके बाद उसकी पीढ़ियां, आगे की जनरेशन जनरेशन संभालती थी उसको, गति को। तो जो एक पहला मेन प्रोटैगनिस्ट था, उसका नाम था छोटे यादव। अच्छा, छोटे यादव पहले तो जो इसका नाम छोटे, छोटे छोटे यादव बन रहा था, उसके बाद फिर बिंदिया के बाहुबली किया गया, ताकि कोई हाँ, कानूनी पचड़ों में ये सीरीज ना फंसे, जी जैसे कि जी हो जाता जी है तमाशा। जी जी इसकी जी जी। इसके अगर मैं इतनी लंबी सीरीज के बारे में अगर छोटे में ये जानना चाहूंगा, घनश्याम गर्ग से, जो कि उसके सह अभिनेता रहे हैं, और बड़ा जबरदस्त आपने रोल किया है थानेदार का, सब इंस्पेक्टर का, इसमें वो भी सुशांत सिंह जैसे मजे हुए अभिनय के खिलाड़ी के साथ। बिंदिया के बाहुबली बनाने का मकसद क्या है, और इसके पीछे मतलब किस पे लेके, किस पे आधारित है, इसकी इसकी जड़ में, मूल में कौन है बिंदिया के बाहुबली? मूल में तो सर, एक, मैं कहूंगा, जितनी मैं उस स्क्रिप्ट को समझ पाया, तो मेरा ये मानना है कि एक इंसान के अंदर ना एम्बिशन होता है, कुछ पाने का ग्रीड बोल लो उसको, मैं क्या बोलूंगा, कि इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं। तो हर एक कैरेक्टर के अंदर अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो एक फैमिली का हिस्सा है सारे लोग। मैं उस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन उस फैमिली के ही रहमो करम पे मुझे नौकरी मिली, और नौकरी मिल गई, फिर मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। लेकिन उनके साथ काम करते 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 मैंने उनकी कमजोरियों को इतना अपने अपने पॉकेट में या अपने थैले में रख लिया, कि एक दिन मुझे पता चला कि तेरे पास तो बम है, ये बम इनकी फैमिली पे गिरे तो ये कहीं के ना रहे। तो फिर उस चीज का वो दीन बिहारी फायदा उठाता है, और वो क्या कहते हैं ना, कि इधर भी है और उधर भी है, दोनों तरफ लोगों को इस्तेमाल करता है, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को और बड़ा करता है। और अगले सीजन में आप देखेंगे कि पता चलेगा कि साला ये भी एक बाहुबली की बनने की इच्छा रखता है, भले से अंडरडॉग है,
लेकिन राजा बनने की इच्छा तो हर किसी के अंदर होती है। तो ये दीन बिहारी भले से बहुत नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है और धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन इच्छा इसकी भी बहुत बड़ी है। वैसा सा कैरेक्टर है मतलब ये। ये करेक्टर जो है, जो दीन बिहारी सब इंस्पेक्टर बिंदिया के बाहुबली के यानी कि घनश्याम गर्ग रियल में जो हैं, ये फिल्म में सीरीज में कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जो क्रिमिनल फैमिली है उसके साथ भी हैं, पुलिस के रोल में भी हैं, दरोगा भी हैं, लेकिन क्रिमिनल फैमिली या क्रिमिनल्स के साथ या उस गैंग के साथ जुड़ने के बाद उन लोगों के, गलत लोगों के जो गलत रास्ते पे हैं, उनके साथ जुड़ने के बाद आपकी महत्वाकांक्षाएं, उस थानेदार दीन बिहारी की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं वो बहुत ज्यादा बलबने लगती हैं, और कुछ पाने की, ज्यादा पाने की, जल्दी जल्दी पाने की ललक में वर्दी जो है वो भी कहीं उस ओर झुकने लगती है। मैं गलत अगर समझ रहा हूं तो आप उसमें सुधार करिए, और नहीं तो हाँ करिए। आप आप गलत हो ही नहीं सकते। आपने तो बिल्कुल हूबहू, मैं यही बोलना चाहता था, यही बोलना चाह भी रहा हूँ। आपने बिल्कुल कहानी को बिल्कुल एकदम दर्शकों के सामने बिल्कुल उतार के रख दिया, यही है। और मेरा ये मानना है कि मैं पुलिस नहीं होता, या पुलिस होता या उनके आसपास कुछ दूसरे किरदार में या दूसरे रोल में भी होता, तो आसपास इतनी तेजी से घटनाक्रम हो रहा है जहां पे 25 करोड़, 50 करोड़ सोना, ये वो, तो आदमी, इंसान जब उस चीज को देखता है तो उसको लगता है यार थोड़ा सा मेरे पास भी होता। वो ग्रीड इंसान के अंदर रहता है, वो मेरे चेहरे पे, मेरे कैरेक्टर में, मेरी आंखों में वो पनपने लगता है। और फिर मैं उसके लिए किसी भी हद तक दोनों पार्टियों को इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा करने की कोशिश में लग जाता हूँ। लग जाता है नितिन बिहारी। मतलब बिंदिया के बाहुबली इस बात को प्रूव करने में, साबित करने में सफल रही है कि बेवर्दी हो या वावर्दी हो, पुलिस के भी सामने जब पैसा आता है, महत्वाकांक्षाएं आती हैं, तो कानून और उसकी जिम्मेदारियां पीछे हो जाती हैं, और जो ऐब हैं और जो पैसा है वो एक बुरी लत की तरफ ले जाने की हर संभव कोशिश करता है। जी जी जी, मैं तो यही कहूंगा सर। मैं ये कहूंगा बिंदिया के बिंदिया जो एक जगह है उसमें, मान लो उस जगह में जितने भी कुएं हैं, सब में ही भांग मिली हुई है। अब पानी तो हमें उसी कुएं का पीना है सर, हम क्या करें सर, नशा तो होगा ही ना। क्या करें बताइए। जहां जाओ, जिस एरिया में जाएंगे, जिस भी एरिया में गए, उनका क्लब है, उनका पुलिस स्टेशन है, उनका सारा, हमारा एक लाइन है कि सर पूरा थाना बिका हुआ है, सबका रेट है, कहे तो रेट लिस्ट दे दें। अब बताइए, एक सब इंस्पेक्टर यही बात बोल रहा है, तो अभी अभी उसमें कैसे अछूता रहेगा। अब कुएं में ही भांग मिली हुई है, पानी तो हमको भी पीना है सर, बिना पानी पिए तो मर जाएंगे, तो क्या करें। भांग वाला पानी पिएंगे तो नशा तो होगा ही सर। बिंदिया के बाहुबली ये रियल स्टोरी है या फिक्शन है? और रियल है तो इसके करेक्टर, असली करेक्टर इसका ओरिजिनल कौन था? फिल्म में नहीं, ओरिजिनल जिस पे बेस है ये बिंदिया के बाहुबली। सर मैं आपको सही मायने में बताऊं तो ये है, तो मुझे मुझे जो साउंड करता है, ये काफी 95% तक तो ये सब रियल ही है सारा का सारा। लेकिन इन्होंने इसके नाम फिक्शन कर दिए। इन्होंने एटमोस्फियर फिक्शन कर दिया, इन्होंने जो जगह है उसका नाम बिंदिया कर दिया। सारे इन्होंने बड़ी स्मार्ट तरीके से इन्होंने चीजों को चेंज किया, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि कोई भी कभी भी किसी के ऊपर ऐसा केस कर देता है, शब्दवाचक या कुछ भी जगह के लिए, फिर आप, और करेगा भी किसी बिहार के किसी इंटीरियर गांव से, कोने से, खेड़े से, कि जाओ बेटा केस वहां आके तुम लड़ो वहां की अदालत में। तो एक्टिंग तो हम क्या ही कर पाएंगे। फिर वहां से यहाँ ट्रेवल करेंगे, वहां जाएंगे, वहां वकीलों से दुआ सलाम करेंगे, केस लड़ते लड़ते आधा करियर हमारा उसी में बीत जाएगा। तो हमने पहले ही कहा भाई, ऐसा कोई काम मत करवाइएगा, कोई हम ऐसी लाइन मत बुलवाइएगा जिससे हमारी प्रॉब्लम हो जाए। बोले सर आप एक्टर हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, राइटर ने लिखा है, डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, आपको। मैंने कहा नहीं भैया, आजकल सबसे पहले केस जो होता है वो एक्टर पे ही होता है। आप समझदार हो, आपका सामाजिक दायित्व बनता है, आप जो भी कर रहे हो, आप बोलने से पहले 40 बार सोचो आप क्या बोल रहे हो। तो मैं वो कोई भी काम नहीं करता जो मेरे समाज को आघात करता है, समाज को ठेस पहुंचाता है, जाने अनजाने में। हम जानबूझ के तो कोई भी नहीं करते, मुझे लगता है कोई भी नहीं करेगा, लेकिन हमने उस चीज का बड़ा ध्यान रखा और हमने बहुत ही सावधानी से चीजों को किया। घनश्याम गर्ग जी स्टेट पर हिंदी के सामने, यानी कि संजीव चौहान के सामने घनश्याम गर्ग बैठे हैं ओरिजिनल, लेकिन फिल्म में, इस बिंदिया के बाहुबली की सीरीज में, घनश्याम गर्ग ने निभाया है रोल सब इंस्पेक्टर दीन बिहारी का।
अगर मैं सब इंस्पेक्टर दीन बिहारी से ये पूछूं, जो इस बिंदिया के बाहुबली के सीरीज के पार्ट रहे हैं, कि क्या आपको ये पता है या कभी जिक्र आया कि बिंदिया जो है ये क्या है? फिल्म में बिंदिया जगह का नाम है, स्त्री का नाम है, क्या है ये? नहीं सर, वो बहुत ही क्लियरली ये दिखता है कि वो जगह का ही नाम है, क्योंकि बिंदिया के बाहुबली अगर रखेंगे तो बिंदिया अगर स्त्री का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि बिंदिया के बाहुबली, और बाहुबली मतलब अपने आप में ही मेरा ये मानना है कि साउंड तो करता है कि स्त्रीलिंग, सॉरी सिंगुलर है, लेकिन है प्लूरल ही वो एक्चुअली अपने आप में ही पता चलता है कि वो जगह का ही नाम है। एक और जगह मुझे का भी नाम क्लियर ही है था कि ये जगह ही है। जी जी बिंदिया जी के बाहुबली। क्या एक्सपीरियंस रहा, कोई ऐसी याद दौरान शूटिंग जो हमेशा याद आएगी? देखिए, एक्टर है, को एक्टर है, कोई भी अभिनेता अभिनेत्री होती है, किसी फिल्म की या किसी सीरीज की जब शूटिंग होती है, इसकी बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ बीट यादें होती हैं। आपको कोई ऐसी याद है जो हमेशा आने वाली अपनी पीढ़ियों को सुनाया करेंगे कि बिंदिया के बाहुबली की शूटिंग के दौरान फलानी जगह फलाने दिन ऐसा हुआ था? सर, इसकी यादें तो क्या है, बहुत ही मुझे लगता है वो यादें सभी के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं कहूंगा कि वो यादें क्या थी, ये शूट जो हमने किया था, ये कोविड में शूट किया था, जब खतरनाक कोविड अपनी पीक पे था और हम लोग शूट कर रहे थे। मेरे सामने भूख थी, मेरे सामने मेरी जरूरत थी, मेरे सामने मेरी फैमिली थी। तो मेरी फैमिली की जरूरत, मेरी भूख मेरी जान से बड़ी हो गई थी। तो मैंने कहा जान वान देखेंगे यार, मरना होगा तो वैसे भी मर जाएंगे, लोग तो डर से मर रहे हैं, मैं तो काम करके मरूंगा। तो 4 साल पहले का ये शूट हुआ है, लखनऊ में हमने शूट किया, और खतरनाक कोरोना चल रहा था। तो मेरी याद, उस मैं सुबह फ्लाइट में बैठता था 5:30, शाम को शूट करता था, फिर दूसरे दिन वापस आ जाता था। तो ऐसे ऑन एंड ऑफ चल रहा था। और कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि मेरी जान हथेली पे लेके मैं ही नहीं था, मेरा ये मानना है कि सारे लोग, सारे एक्टर, सबने अपना 100% दिया। और यादों के नाम पे तो सर मेरे साथ वही है कि मैं कहूंगा कि वो समय जो था कोविड का, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावना था। लेकिन उस डरावने में से, उस खतरनाक समय में से मेरे पास ये बिंदिया के बाहुबली निकल के आया, जो आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं संजीव सर के सामने बात कर रहा हूँ। मेरी मेरी मतलब मैं आपके बारे में, आपका परिचय तो दुनिया जानती है, तो मैं छोटा मुंह बड़ी बात, आप मेरा मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, इससे ज्यादा खुश नसीबी उस डर के बीच में से निकल के कोई नहीं हो सकती। तो यही मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस रहा। घनश्याम साहब, मैं आपके साथ इंटरव्यू अगर कर रहा हूं तो कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। स्टेट मिरर एक ऐसा परिवार है मीडिया में जो आपाधापी वाला मीडिया ग्रुप नहीं है। स्टेट मिरर ऐसे लोगों को निकाल के लाने की मुहिम छेड़े हुए है जो पर्दे पे होने के बाद पर्दे के पीछे रहते हैं, और उनमें से एक घनश्याम गर्ग भी थे, बिंदिया के बाहुबली के सब इंस्पेक्टर दीन बिहारी। मैं किसी बड़े अभिनेता का नाम नहीं लूंगा, अगर किसी से मिल लेता हूं, किसी का इंटरव्यू कर लेता हूं, तो घनश्याम गर्ग मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, एक पत्रकार होने के नाते, पुराना जर्नलिस्ट होने के नाते। लेकिन अगर मैं इस बॉलीवुड की चमक धमक और भीड़ में से बिंदिया के बाहुबली के सब इंस्पेक्टर दीन बिहारी से बात कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए और मेरे इस बैनर यानी कि जो मीडिया ग्रुप है स्टेट मिरर हिंदी, इसके लिए सम्मान की बात है। आपने हमें मौका दिया है, हमने आपको मौका नहीं दिया। हम मीडिया वाले हैं। हमारा घनश्याम गर्ग जी, अगर आप जैसे लोगों को नहीं ला पाते हैं तो बॉलीवुड के हीरो और हीरोइनों को तो सभी ले आते हैं, सब बहा जाते हैं। जब आप अंधेरे में से मोती निकालना है, बात तब है। और हमारे लिए आप इतने ही सम्माननीय हैं स्टेट में हिंदी के लिए और संजीव चौहान के लिए। आपने मेहनत की है। बिंदिया के बाहुबली, ठीक है, रोल आपका एक थानेदार का, सब इंस्पेक्टर का था, लेकिन आपने एक बड़ी सीरीज में काम किया, बड़े लोगों के साथ, सौरभ शुक्ला जैसे लोग, आप समझिए, है ना, जो बहुत अनुभवी मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनके सामने खड़े होने के लिए भी किसी छोटे एक्टर को एक्टर के लिए दिमाग और जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए। आपने उनके साथ काम किया है, आप भी धीरे धीरे मंझ रहे हैं और आप मजे हुए हैं। आपका कैरियर जो है बहुत पुराना है। और सबसे बड़ा सलाम स्टेट में हिंदी का आपके लिए कि आपकी टीम ने बिंदिया के बाहुबली की पूरी टीम के लिए
एक्टर, को एक्टर, यूनिट्स, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, सबको जो छूट गए हैं उन सबके लिए भी, कि आपने भरे कोरोना में जब इंसान जिंदगी के लिए जूझ रहा था, अपनी सांसों के लिए जूझ रहा था, कब किसकी सांस कहां सड़क चलते रुक जाएगी नहीं पता था, उसमें आपने बिंदिया की बाहुबली को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शूट किया। और आप किन हालातों में, आपने कहा कि भूख, पेट, बीवी और बेटी ये सामने आ गए थे तो कोरोना कमजोर पड़ गया था। इसके लिए आपको हमें सैल्यूट करना बनता है। आप घनश्याम जी बताइए, हमने बहुत बताया, आप क्या कहना चाहते हैं? आप दिल खोल के बात करिए, जो कुछ कहना चाहते हैं, आपका संघर्ष कुछ भी कहना चाहते हैं, मुंबई क्या है? क्योंकि मुंबई के बहुत रूप हैं, एक चमक धमक है, एक संघर्ष है मुंबई में। 25 साल से सर मैं अब बोलूं तो मैं 25 साल मुझे मुंबई में हो गए। मुंबई में मैंने एक चीज सीखी और देखी और महसूस करता हूँ टिल टुडे। मुंबई में हर चीज के लिए लाइन लगती है। दूध लेने जाओगे तो लाइन, बस के लिए ले जाओगे तो लाइन, लाइन लाइन लाइन, यहाँ पे सिस्टम है। और आप लाइन में लगेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे आगे 40 लोग खड़े हैं। तो अरे यार, फिर आप पेशेंस लूज कर जाएंगे और कहेंगे कि अरे यार 40 लोग लाइन में लगे हैं, हम हट जाते हैं, अभी फिर किसी दिन आएंगे। जिस दिन आप लाइन आपने छोड़ दी, समझ लो आपका सब खत्म। अब कैसे खत्म? आप लाइन छोड़ेंगे, आप थोड़ी देर चाय पीने चले गए, देखते हैं यार अभी देखता हूँ, मन बनाता हूँ, इतनी देर में देखेंगे तो जहां 40 लोग लगे हुए थे उसके पीछे आप थे, और जहां आप लगे थे उसके पीछे 40 और लग गए, यानी 80 हो गए। मतलब, मतलब घनश्याम गर्ग को एक्टर विद्या के बाहुबली ये कहना चाहते हैं, दीन बिहारी सब इंस्पेक्टर थानेदार विद्या के बाहुबली के, कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां चूके हुए की हार है, माफी नहीं है। अगर लाइन से निकल गए तो फिर लाइन में दोबारा लगने के लिए भी एक उम्र चाहिए लंबी। आप ये कहना चाहते हैं क्या? आप गेम से बाहर हो गए। आप गेम से बाहर हो गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये लाइन तो बड़ी फेमस है, सबने सुनी होगी। लेकिन मैंने इसको ना बिल्कुल अपने 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 शरीर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से इस चीज को महसूस किया है। यहाँ ये बंबई शहर में सर इतने मौके ना आपके आसपास तैर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, दिख रहा है, पैसा, सक्सेस सब है। बट आपको फोकस होके, ठहर के, बड़ी कंसंट्रेट करके उसको देखना होगा, कंसंट्रेट करके फिर उसको पकड़ना होगा। अगर आपने इधर उधर देखा और आपका फोकस नहीं है तो सब गायब, सब कुछ हाथ में नहीं आएगा, सिर्फ एक वैक्यूम आपके हाथ में रह जाएगा, कुछ नहीं आएगा मतलब आपके हाथ में। मतलब घनश्याम गर्ग ये कहना चाहते हैं मुंबई नगरी के बारे में, कि यहाँ सब्र के साथ मौके की तलाश और पैनी नजर रखिए तो आपको कोई धक्या नहीं सकता, एक दिन कामयाबी मिलेगी। आप ये कहना चाहते हैं नई जनरेशन से? बिल्कुल 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 कामयाबी मिलेगी, और कामयाबी उस आदमी को मिलेगी, उस इंसान को मिलेगी जो अपनी चीजों को लेके बहुत ही परिपक्व तो है ही, कॉन्फिडेंट है, जो अपनी लेगेसी पीछे से लेके आया है। जो थिएटर हमने करके, हमने दिल्ली में बहुत थिएटर किया, हम दिल्ली के रहने वाले, हमने इतना काम किया दिल्ली में, हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमें उन्होंने बहुत सिखाया, उस चीज को हम संजो के लाए। और उस चीज को हम यहाँ पे बम्बई में जब स्ट्रगलिंग डेज हमारे थे, उसमें हम प्रैक्टिस करते रहे। हमने हमारी प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऐसा तो कहते हैं, लेकिन करता तो कोई भी नहीं है। संघर्ष के चक्कर में लग जाता है आदमी, सोचता है मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं वहां गया, आज मैंने वहां फोटो दिया, आज मैं वहां गया, आज मैंने वहां ऑडिशन दिया। अरे मैंने कहा गुरु, जब रोल मिल जाएगा तब क्या करोगे? उसके लिए तो तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी साधना, तुम्हारा वो जो जो तुमने सजो के रखा हुआ वो लगेगा ना। तो खाली वक्त में क्या करोगे? घनश्याम जी कहते हैं कि कोई भी सीरीज बिना क्राइम, बिना मसाले मिर्च के और बिना सेक्स के नहीं बिका करती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और मैं इस चीज का समर्थन तो नहीं करता, क्योंकि हम तो बहुरूपीय हैं सर। हर बार हमें रूप बदलना पड़ता है, तो और समाज का ये, सोसाइटी का ये जो हिस्सा है, क्राइम, सेक्स, धोखा, बगावत, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो हम उस चीज को सिर्फ हमारा काम है समाज समाज को, उनका, उस सोसाइटी को आईना दिखाना। और हाँ, मैंने अपनी बाउंड्री जरूर तय करके रखी है, मैंने अपनी लिमिटेशंस है कि मैं इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाऊंगा कलाकार रहते हुए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कलाकार कलाकार का ज्यादा कर्तव्य बनता है समाज में क्या परोसा जाए और क्या नहीं परोसा जाए। क्योंकि कलाकार सोसाइटी का
पिछड़ा हुआ एक प्राणी है जिसको सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करती। कहती है अरे ये तो भांड है, अरे ये तो नचइये गवैये है, इनको क्या सीरियसली लेना, हमें तो बैंक में जो लोन देते हैं वो भी सीरियसली नहीं लेते। वो कहते हैं कि मैं साहब हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें प्रॉब्लम है, थोड़ा हमें लोन दे दो। बोले क्या प्रोफाइल है, बोले जी एक्टर है। बोले कि जी आप जाइए, जैसे आए थे वैसे चले जाइए, आपके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। तो सोसाइटी में भी हमारे लिए जगह नहीं थी ना। पहले अगर पहले पुराने जमाने में भी बात करें तो भांड जो हुआ करते थे, कलाकार जो हुआ करते थे, उनको ना गाँव के बाहर रखा जाता था, समाज में नहीं अंदर बिल्कुल किया ठीक। जाता था। इसलिए नहीं किया बिल्कुल जाता बिल्कुल। क्योंकि अरे ये तो आएंगे गंद फैला देंगे, अरे ये तो आएंगे कुछ गलत करेंगे, अरे ये तो कुछ भी कर देते हैं, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा, सोसाइटी पे गलत असर पड़ेगा। अरे उनको ये नहीं पता कि हम तुम्हारी जो गलत चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करने आए हैं, तुम्हारी जो तुम्हारे माइनस पॉइंट है जो तुम गलत करते हो, बाल विवाह कर देते हो, या लड़कियों के साथ में गलत काम करते हो, या तुम्हारी सोसाइटी में चोरी चकारी, हम उसको ऑब्जर्व करके तुमको उसको परफॉर्म करके तुम्हें आईना दिखाने आए हैं। हम तो आईना ही दिखाते हैं क्योंकि तुम डरते हो इस चीज से, इसलिए हमें अंदर नहीं आने देते। तो कलाकार है, हमारा काम है हम सोसाइटी के माइनस और प्लस पॉइंट्स को दिखाएं, और फिर जनता जनार्दन तय करे, जो भी हो वो सब सामने होता है। तो ये थे हमारे साथ घनश्याम गर्ग, विंध्या के बाहुबली के को एक्टर, सब इंस्पेक्टर दीन बिहारी, जो बता रहे थे कि क्या है विंध्या के बाहुबली का सच। जी, हमारे पास बहुत कम समय है और हम मेरे ख्याल से विदा लेंगे। घनश्याम गर्ग जी, आपने जो कुछ बताया वास्तव में वो हिलाने वाला सच है, सिर्फ समझने वाला चाहिए आपकी बात को। धन्यवाद घनश्याम गर्ग साहब। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद।